हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांसपोरेशन इन प्लांट, मतलब पादपों में ट्रांसपोरेशन। ओके, मैंने इसमें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे फूड बनाते हैं उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम इस बारे में टॉपिक पे बात करेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोरेशन कैसे होता है, ठीक है, और किन किन चीज़ों से प्लांट में ट्रांसपोरेशन होता है। ओके, सो लेट स्टार्ट। क्या है इसमें प्लांट है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, प्लांट की रूट्स है। ओके, तो आपने देखा होगा जैसे हमें अपने पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, बहुत चीज़ों की नीड होती है ना, ऐसे ही प्लांट को भी अपना न्यूट्रिशन मतलब पोषण के लिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग्स है और हम लोग भी एक लिविंग थिंग्स है। ओके, तो क्या होता है, उनके लिए जो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ब्लड होता है, वो हमारी बॉडी में जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके लिए क्या करता है, ब्लड सबको पूरी बॉडी में भेजता है। ऐसे ही प्लांट में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरी बॉडी, मतलब पूरे प्लांट को, अब एक सपोज कीजिए कि आप क्या नाम है, जब कोई भी प्लांट होता है, प्लांट में वाटर लगाते हैं, तो वाटर तो हम रूट्स में ही लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वाटर जो होता है वो रूट्स में लगता है तो पूरे प्लांट में पहुंचता है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि अगर कोई सोचता होगा कि पूरे प्लांट को हम नहला दें तो वो हर अपने प्लांट के पार्ट जो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सिर्फ क्या करते हैं कि जो जड़ें होती हैं, उसकी रूट्स होती हैं, उनसे ही अपना जो पानी होता है वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो हमें हमेशा प्लांट में जो पानी होता है वो रूट्स में ही लगाना चाहिए। ओके, क्या होता है, ये हमें जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट होती है और उसमें ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है, ओके, और वाटर होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या करता है, प्लांट क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। ओके, तो अब ये जो प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट में क्या है, इसमें प्लांट से रूट्स है, ये वाटर है, ये रूट्स में लगा। अब ये रूट्स में जो प्लांट होगा, क्या रूट्स में ही रह जाएगा? नहीं, जो रूट्स के जरिए जिस तरीके से पूरे प्लांट में वाटर पूरे प्लांट में पहुंचता है ना, तो वो किसी न किसी के द्वारा तो प्लांट में जो वाटर होता है जड़ से जाकर पूरे लीव्स में, स्टेम में और फ्लावर्स में हर जगह वाटर पहुंचता है ना। तो क्या रूट्स को एक वाटर की जरूरत होती है? नहीं, हम बॉडी के जैसे हमारे हर पार्ट्स में, बॉडी के हर पार्ट्स को हर चीज न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट के लिए भी हर चीज की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। ओके, अब वो चीजें जो जीवित चीजें मतलब कि पहुंचाने के लिए, प्लांट को जीवित रहने के लिए वाटर है या भोज्य पदार्थ है, इन चीजों को किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ओके, तो हम इस वीडियो में जानेंगे किसके द्वारा प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए, हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और हम अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, तो पादपों में परिवहन। नंबर फर्स्ट, जंतुओं की तरह ही पादपों को भी विभिन्न पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। क्या होता है, जंतुओं की तरह पादपों में भी विभिन्न पोषक तत्वों को सभी भागों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अब ऐसा तो नहीं है हम लोगों ने जो फूड खाया तो वो हमारे स्टमक में, कि हमें स्टमक से कहीं किसी और बॉडी के ऑर्गन, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, पड़ती है, हमारी पूरी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे ही प्लांट के लिए भी पूरे सभी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ओके, नंबर सेकेंड, पौधे के निर्माण के लिए मृदा से नाइट्रोजन, जल, फास्फोरस तथा खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जड़ों के द्वारा अवशोषित पदार्थ को पूरे पौधे में पहुंचता है। क्या होता है कि प्लांट से जो जड़ से होता है, मृदा से क्या होता है, नाइट्रोजन, जल, फास्फोरस, खनिज लवण
पूरे पौधे में पहुंचता है और जड़ों के द्वारा अवशोषित पदार्थ को पूरे पौधे में पहुंचाता है। नंबर 3, पौधे अपने पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ओके, ये पौधे किससे भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस, वह एक प्रक्रिया होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट, पादपों में परिवहन के लिए 2 ऊतक टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, अब ये जो पादपों में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो 2 टिश्यूज के द्वारा होता है और इस वीडियो में हम इन्हीं टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो ये टिश्यूज को क्या कहा जाए? फर्स्ट टिश्यूज है ये कौन सा है? ये जाइलम है। सेकेंड टिश्यूज क्या है? ये फ्लोएम है। ओके, तो ये जो फ्लोएम है ये क्या है? ये दोनों जो टिश्यूज है ये संवहन ऊतक है। ओके, ये जाइलम का क्या काम होता है? जल संवहन करना, और फ्लोएम का क्या काम होता है? भोज्य पदार्थ का संवहन करना। जाइलम क्या करता है? जो प्लांट में हमने पानी दिया उसकी रूट्स से ऊपर की ओर क्या है? पूरे प्लांट में जो संवहन करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। अब सोच रहे होंगे कि भोज्य पदार्थ का संवहन कैसे करता है? क्योंकि प्लांट का जो फूड होता है, फूड किसमें बनाया जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो जो लीव्स के द्वारा होती है। लीव्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल से पत्तियां जो होती हैं अपना फूड कलेक्ट करती हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब सनलाइट में क्या होता है? तो जो फ्लोएम होता है वो क्या पत्तियों में ही इकट्ठा होकर रह जाता है? प्लांट का फूड नहीं, क्या होता है? ये फ्लोएम के जरिए क्या होता है? फ्लोएम से पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम जानते हैं जाइलम क्या होता है, जाइलम के बारे में। ओके, जाइलम क्या है? जाइलम ये एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अब पौधे जो हमने वाटर लगाया जड़ों में, ठीक है, उसमें खनिज लवण जो अब आप ये सोचिए कि हम लोग प्लांट किस में होता है? मृदा मतलब मिट्टी में होता है। ठीक है, मिट्टी में पौधा लगा है, हम किस में प्लांट वाटर देंगे? पौधे की रूट में हम वाटर देंगे। तो जो रूट में क्या होता है? रूट में खनिज लवण है, जल है, विभिन्न मात्रा में जो भी होता है ना, तो वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ओके, जड़ से ऊपर की ओर संवहन करता है। ये क्या करता है? ये पौधे की रूट है। ओके, पौधे की रूट है। हमने यहाँ पे क्या लगाया? वाटर लगाया। ये क्या है? मृदा है। प्लांट किस में लगता है? मिट्टी में लगता है। ओके, अब यहाँ क्या है? खनिज लवण है, खनिज लवण है। तो ये क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? ये जाइलम। जाइलम क्या काम करेगा? जाइलम यहाँ से जो फूड होता है वो क्या करेगा? यहाँ से जल, खनिज लवण जो क्या होगा मृदा से प्लांट में क्या करेगा? ये ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर ले जाएगा, लीव्स को देगा, स्टेम को देगा। ठीक है, ये सारी चीजें किसको देगा? जाके जाइलम क्या करेगा? पूरे प्लांट में अपने जल और जो क्या होता है ये खनिज लवण, इन सारी चीजों को प्रोवाइड कर देगा। ओके, निर्जीव ऊतक है। ये क्या होता है? निर्जीव ऊतक है। इसमें निर्जीव क्यों होता है? कोई भी चीज निर्जीव क्यों होती है? जब तक कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या होगा? निर्जीव कहा जाता है। ओके, ये एक दिशीय संवहन ऊतक है। अब आप ये देखिए कि इसमें मृदा से जो होता है, मिट्टी से उसने वाटर लिया, खनिज लवण लिया, जाइलम ने, तो वो क्या हुआ? ऊपर की साइड चलेगा, है ना? क्या ये आपको एरो दिख रहा है? ये किसकी तरफ है? ऊपर की साइड है। ठीक है, तो ये ऊपर की साइड है ना, तो ये कौन सा है? ये एक दिशीय संवहन ऊतक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, जाइलम
कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। अब जाइलम भी तो किसी ना किसी चीजों से मिलकर बना होगा ना, तो जाइलम की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये 4 प्रकार की होती हैं। ओके, कितने तरीके की होती है? 4 टाइप्स की होती हैं ये। ट्राइकर्ड्स मतलब इनको वाहिनिकाएं कहा जाता है। ये क्या है? वेसल्स, इसको वाहिकाएं कहा जाता है। इसको जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदूतक, और ये क्या होती है? इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये जाइलम फाइबर होता है, जाइलम तंतु। आप एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जाइलम की कोशिकाओं में जीवित कोशिका कौन सी होती है। ओके, तो आपको जीवित कोशिका पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर देंगे जाइलम पैरेन्काइमा। और मृत कोशिकाएं पूछा जाएगा तो मृत कोशिकाएं कौन सी होंगी? ये ट्राइकर्ड्स, वेसल और जाइलम फाइबर। ओके, इसमें सिर्फ क्या होगी? ये एक ही ये जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित कोशिका होगी। ओके, बाकी के ये जो 3 जो इनकी जो कोशिकाएं हैं ये कैसी हैं? ये मृत। ओके, ये हो गई जीवित और ये कौन सी हो गई? मृत। ओके, इसीलिए ये मृत कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात आती है फ्लोएम के। जाइलम ने क्या किया? जाइलम ने अपना काम कर दिया कि उसने मृदा से क्या किया? वाटर लिया, खनिज लवण लिया, सारी चीजें ली और पूरे प्लांट को प्रोवाइड करा दी। ओके, अब बात आती है फ्लोएम की। अब फ्लोएम का क्या वर्क होता है प्लांट में, तो हम जानेंगे। फ्लोएम का क्या? ये संवहन ऊतक है। ओके, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है पत्तियों से। उसमें क्या था? जल का संवहन कर रहा था जाइलम। अब ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों का। ठीक है, किसका संवहन करता है? ये भोज्य पदार्थों का। पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक संवहन करता है। ये सजीव ऊतक होता है। ये द्विदिशीय संवहन होता है। ओके, अब समझिए कैसे होता है। ये है प्लांट, ये क्या है? इसकी रूट्स। ओके, ये है स्टेम, स्टेम हो गया। ये इसकी क्या हो गई? ब्रांचेस हो गई और यहाँ पे लीव्स आ गई है। ठीक है, ये लीव्स हो गई। सभी को पता होगा कि फूड कहाँ बनता है प्लांट का? किस में बनता है? लीव्स में बनता है। ओके, किस में बनता है? लीव्स में बनता है। और वो मेथड कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये क्या होगा? ये भोज मतलब यहाँ पे फूड बना, सनलाइट पड़ी, यहाँ क्या हुआ? पत्तियों में फूड बना। क्या फूड जो पत्तियों में ही कलेक्ट होके रह जाता है? नहीं, क्योंकि पूरे प्लांट में इसको भेजने का काम कौन करता है? फ्लोएम। ओके, ये कौन सा है? ये इसीलिए इसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ओके, तो ये भोज्य पदार्थों का क्या करेगा? ये द्विदिशीय संवहन ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लांट है ये लीव्स में जाएगा। ये क्या होगा? ये प्लांट के लीव्स है ये, इसमें वाटर फूड स्टोर हुआ। फूड क्या हुआ? नीचे लीव्स में भी जाएगा, उसकी ब्रांचेस में भी जाएगा और उसकी रूट्स में भी जाएगा। तो ये क्या होगा? ये द्विदिशीय संवहन ऊतक होता है, क्योंकि लीव्स से पूरे प्लांट में ये भोज्य पदार्थ को भेजता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लोएम कोशिकाएं भी 4 प्रकार की होती हैं। अभी तक हमने जाइलम कोशिकाओं के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे कि फ्लोएम की कोशिकाएं कितनी होती हैं और वो किस प्रकार की होती हैं। ओके, तो फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती हैं? फ्लोएम की कोशिकाएं चालनी कोशिकाएं, इसको शीप ट्यूब सेल कहा जाता है। नंबर 2, शह कोशिकाएं, इसको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। फ्लोएम मृदूतक, इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोला जाता है। इसको फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। ये क्या होती है? ये इसमें क्या होती है? इसमें सिर्फ एक मृत कोशिका होती है। सिर्फ उसमें क्या था? जाइलम में सिर्फ एक जीवित कोशिका थी और ये फ्लोएम में क्या है? इसमें सिर्फ एक मृत कोशिका ये है। तो इसमें क्या है? ये नंबर 1, 2, 3 ये सारी कैसी है? ये जीवित कोशिका। कैसी जीवित कोशिका है ये तीनों क्या है? जीवित कोशिकाएं। सिर्फ इसमें फ्लोएम तंतु मतलब फ्लोएम फाइबर ही इसमें मृत कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट,
जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या होता है, ये एक निर्जीव ऊतक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, निर्जीव ऊतक का मतलब क्या होता है, ये इसमें जो बाकी की 3 कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, निर्जीव होती है, सिर्फ इसमें एक मृत कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। ओके, और ये जाइलम द्वारा जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। ये क्या करता है, मृदा से वाटर लिया, वाटर खनिज लवण लिया, वो पूरे प्लांट में दे दिया। और इसका क्या, फ्लोएम का क्या काम होता है, ये एक सजीव कोशिका होती है। सजीव कोशिका मतलब इसमें सिर्फ एक, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, एक सजीव कोशिका पाई जाती है और इसमें क्या होता है, इसमें एक मृत कोशिका पाई जाती है। ओके, तो ये फ्लोएम से पत्तियों द्वारा निर्मित पदार्थ का संवहन भोज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, प्लांट नीचे से, प्लांट से, जल से, मृदा से क्या करता है, खनिज लवण वाटर पहुंचाता है, और ये क्या करता है, जो पत्तियों में फूड इकट्ठा होता है उसको पूरे प्लांट में पहुंचाता है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।